Okay, good morning, my dear guys. And today we want to discuss about the ionization potentials. क्योंकि हमने इससे पहले आयनन विभव के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ द आयनन विभव और दोज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड टू आयनाइजेशन पोटेंशियल्स। इन सब का अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन इन द पीरियडिक टेबल में आयनन विभव के द्वारा किस प्रकार से चेंजेज आता है, ओके, उन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले केमिकल ट्रेंड्स इन द पीरियडिक टेबल्स लाइक दिस। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट के जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इनका आयनन विभव, ओके, अर्थात फर्स्ट एलिमेंट्स का आयनन विभव कंपैरेटिवली सेकंड के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। व्हाई? बिकॉज चूंकि फर्स्ट एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओनली और ओनली एक इलेक्ट्रॉन आता है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इन केस ऑफ द सेकेंड ए, चूंकि सेकेंड ए में हम देखते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने पहले बताया था कि भाई हाफ फील्ड की अपेक्षा कंप्लीट फील्ड क्या होता है, स्थायी होता है। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि सेकंड एग में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो इसके जस्ट बाद में NH2P6 कंडीशन आ जाती है। तो हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल का फॉलो करते हैं या अष्टक विन्यास या इनर्ट गैसेस के रूप में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ए का जो आयनन विभव है, कंपेयर करके देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे लिथियम का हम देख रहे हैं कि 520 से 520, इसी प्रकार सेकंड ए का हम देखेंगे 899। ओके, अर्थात इन सबसे ही सेकंड ए का आयनन विभव का मान क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर देखिएगा सोडियम का 496, पोटेशियम का 419, रेडियम का 403, अर्थात इनके अपेक्षा सेकंड ए की जो आईपी है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ओके, इसी तरह से अगर ये तो फर्स्ट आईपी है, अगर इसका सेकंड आयनन विभव निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, इससे जस्ट डबल आएगा, अर्थात इक्वल से ज्यादा, अर्थात इनसे ज्यादा आता है। ओके, अब ये तो बात हो गई, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई दूसरा ट्रेंड इन द पीरियडिक टेबल्स हमने देखा था कि हम लेफ्ट टू राइट, एम आई राइट, एंड टॉप टू बॉटम। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थात इनिशियल टाइम में हमने डिस्कस किया था व्हाट हैपन व्हेन वी आर गोस टू लेफ्ट टू राइट एंड कम इन द टॉप टू बॉटम। अर्थात लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम चलेगा तो क्या होगा। चूंकि यहाँ पे देखिएगा टॉप टू बॉटम चलेंगे, रेडियस का मान बढ़ रहा है। ओके, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, आईपी का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, ऑन बिहाफ ऑफ द कैलकुलेशंस डाटा, अर्थात जो डाटा ये बता रहे हैं कि पीरियडिक टेबल के अंतर्गत हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयनन विभव का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए सेकंड ए में भी एक कंडीशन आ रही है, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं हम, तो क्या होता जा रहा है, आयनन विभव का मान कम होता जा रहा है। एम आई राइट? इसी तरह से अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। ओके, और लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हम जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो इनका जो आयनन विभव है उसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन देखने पड़ेंगे, जैसा कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे अपन। ओके, इनको अपन छोड़ दीजिए, अपन चलते हैं बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियोन। ओके, लेफ्ट टू राइट अपन बात कर रहे हैं। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा बेरिलियम,
4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, my dear students, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेगा 1s2 and 2s2. Am I right? Like this. Okay, इसमें आ जाइए आप 1s2 2s2 2p1. ओके, अर्थात यहाँ पे क्या है, बोरोन में p में एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, अगर कार्बन में चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. अब नाइट्रोजन में अगर अपन चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s 2s 2p. नाइट्रोजन के लिए देखिएगा 1s2 2s2 2p3. ओके, अर्थात हाफ फील्ड. तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होना चाहिए, आयन निबो का मान बढ़ना चाहिए. एक्चुअली में बढ़ता ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस पाए जाते हैं जिनमें आयन निबो क्या होता है, कंपैरेटिवली अधिक होता है. चूंकि नाइट्रोजन का आयन निबो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है. क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, अर्थात 2p3 है. इन केस ऑफ ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, अर्थात इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यहाँ पे क्या है, 2p3 है. तो इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं बेरिलियम में. बेरिलियम का जो आयन निबो है बोरोन से अधिक पाया जाता है. उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड फील्ड है, अर्थात S जो सबसेल है वो क्या है, कंप्लीटली भरा हुआ है. इसलिए अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कुछ अपवाद स्वरूप देखने को मिलते हैं, लेकिन आयन निबो का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है. एम आई राइट? ओके, अब ये तो हो गई बात हमने जो किया था लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन इन द पीरियडिक टेबल. अब जस्ट आप आ जाए ग्रुप 13 में. ओके, अर्थात ग्रुप 13 में देखते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलरियम. ओके, अर्थात हमने अभी जस्ट बात की थी, जस्ट वी हैव टॉक अबाउट द व्हेन वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम मींस दैट आयन पोटेंशियल इज द डिक्रीजेज. ओके, अर्थात टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयन निबो का मान क्या होता है, कम होता है. यहाँ पर देखिएगा 801. ओके, P577. ठीक है, लेकिन जस्ट वेरिएशन कम से है, चूंकि यहाँ पे 577 है और यहाँ पे 579 हो गया, अर्थात कम होना चाहिए था. ठीक है, अर्थात एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में अपन देखेंगे यहाँ पे 577 है, यहाँ पर 579, अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है. इसी केस में यहाँ पे 558 एंड 589, यहाँ पर भी क्या हुआ, वेरिएशन आ रहा है, अर्थात नीचे बढ़ रहा है. चूंकि इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार दिया जाता है, बोरोन से और एल्यूमिनियम तक अगर अपन चलेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 की वृद्धि होगी. इसी तरह से एल्यूमिनियम से गैलियम तक चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या 10 होगी. टोटल नंबर ऑफ कितने बढ़ जाएंगे, 18. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी, 18 होगी. इसलिए जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी क्या होगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा, तो आयन निबो का मान क्या होगा, आयन निबो का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा. इसलिए एल्यूमिनियम की अपेक्षा गैलियम का आयन निबो क्या है, बढ़ रहा है यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे हम चलेंगे इंडियम से टेलुरियम. ओके, जो ट्रांजिशन सीरीज होती है, अर्थात यहाँ पे 14 का डिफरेंस आता है. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 इंक्रीज होते हैं, तो टोटल नंबर कितना वृद्धि हो जाता है, 32. यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इंक्रीज कितने होगा, 32 इकाई की वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज का मान बढ़ जाता है. न्यूक्लियस का चार्ज का मान बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ अट्रैक्शन अर्थात अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते. उसके लिए क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी. तो यहाँ पे
इंडियम से टेलुरियम का आयन का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ये देखने योग्य और समझने योग्य जो चीजें ये आना चाहिए। ओके, ये तो हो गई बात अपनी यहाँ तक की। अब नेक्स्ट जो थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई पीरियडिक टेबल के अंतर्गत जो आयनरी विभव होता है उसका वो दूसरा किस प्रकार से प्रभाव होता है। एक होता है मित्र माय डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस। ओके, सॉरी केमिकल रिएक्टिविटी जिसको हम कह सकते हैं, या सिंपल सा अपन कह सकते हैं रिएक्टिविटी, है ना, रिएक्टिविटी। ओके, सेकेंड chemical bondings. Okay my dear guys, chemical bondings. Third, formation of the compounds. Formation of the compounds. Okay, एक लास्ट में हम ले लेते हैं effects on oxy acids and inorganic base. ओके, am I right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। ओके माय डियर गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अब रिएक्टिविटी का आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, हाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हेन वी आर गोस इन टॉप टू बॉटम, अर्थात हम ऊपर से नीचे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी। सपोज दैट हमने पहले डिस्कस किया था कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, बिकॉज साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आईपी क्या हो रहा है, आईपी डाउन हो रहा है। एम आई राइट, अर्थात साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, अर्थात न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या है, कम होता जा रहा है, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा है वो कम चाहिए, कम चाहिए तो क्या होगा, आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। ओके, साइज बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान से समझने की योग्य बात है। व्हेन वी आर गोस टू इन द टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन, रिएक्टिविटी इज इंक्रीजेज। ओके, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति कम होता जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पावर बढ़ जाएगी और क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। एम आई राइट? नेक्स्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अर्थात टॉप टू बॉटम, बिकॉज व्हेन वी आर गोस टू टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वही कंडीशन हो जाती है, आईपी का मान कम हो जाएगा, आईपी का मान कम हो जाएगा, इट मींस दैट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बढ़ जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, थर्ड पे आ जाइए, यानी कि विच टाइप या विच कंपाउंड इज फॉर्मेशन, अर्थात ऑन बिहाफ ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स वी हैव आइडेंटिफाइड विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्मेशन और नॉट, लाइक दिस NaCl, ओके, MgCl, ओके, क्योंकि वी नो दैट ऑन बिहाफ ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल NaCl का निर्माण होगा, जबकि NaCl2 का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम +1 क्लोराइड -1, क्योंकि सोडियम का 11 होता है, 11 1s2 2s2 2p6 1s2s2p 3s1, ओके, क्योंकि S में से एक इलेक्ट्रॉन इजीली इमिट हो जाएगा, ओके, एस्केप हो जाएगा, तो यहाँ सोडियम आयन आ जाएगा। इसी तरह से क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड आयन होता है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NaCl2 बन जाएगा, जबकि NaCl2 का फॉर्मेशन नहीं होगा।
इसी प्रकार हम बात करते हैं MgCl, ओके, और MgCl2। चूंकि MgCl2 का निर्माण हो जाएगा जबकि MgCl का निर्माण नहीं होगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स वी हैव आइडेंटिफाइड व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशन और नॉट फॉर्मेशन, ओके, दिस इज राइट। नेक्स्ट, and on behalf of the ionization potentials we have explained oxyacids and inorganic base like this। यहाँ पे मैं दो तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ। oxyacids HOCl, okay, and HONO, okay, second and NaOH, okay, HOCl। समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। NaOH जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ओके। जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम का आईपी क्या होता है? कम होता है, ओके। इसलिए जब इसका सोडियम का आयन निवो कम होता है तो ये क्या करता है? OH को डोनेट करता है, इसलिए OH आयन के रूप में, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ओके। हम बात करते हैं HONO2। दिस इज द नाइट्रिक एसिड या HONO2 HNO3। इसको कैसे एसिड लिख सकते थे अपन? HNO3। वी नो दैट। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का आयन निवो क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए क्या करता है? ऑक्सीजन को तो अपने पास रख लेता है और H+ आयन को क्या करेगा? इस तरह से डोनेट कर देता है, इसलिए क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, ओके। अर्थात HO and NO2, ओके। क्योंकि नाइट्रोजन का आईपी क्या है? ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन को तो अपने पास रख लेता है, ओके, और हाइड्रोजन को इजीली H+ आयन के रूप में निकाल देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन केस ऑफ द HOCl, क्योंकि क्लोराइड का आईपी भी क्या होगा? अधिक होगा, इसलिए भी क्या करेगा? H+ आयन को निकाल देगा, ओके। तो ऑन बिहाफ ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनिक युग्मों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सी एसिड्स और इनऑर्गेनिक बेस का स्ट्रॉन्ग या वीकनेस जो भी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो होता है आयन युग्मों के आधार पर हम और भी चीजें होती है, लेकिन जो बेसिक जो चीज होती है इन्हीं को हम पढ़ते हैं। और पीरियडिक टेबल के अंतर्गत ये जो ट्रेंड है आयन युग्मों का, ये हमको आना चाहिए। तो माय डियर गाइज, आज जो अपना आयन युग्म का टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थैंक यू वेरी मच।